बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का आज हम लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला उसको कंक्लूड करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी वो फ्लो चार्ट कह रहे हैं किस तरह हम ग्राफिकली उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाएंगे। जो हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पूरा एक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व द यूजिंग विजुअल डायग्राम टू डिपिक्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर। यानी देखें ना, एक होता है फ्लो चार्ट के अंदर आप उस तरह जस्ट एक जो ग्राफिकली जो व्यू आता है वो नहीं आता, लेकिन ग्राफिकल व्यू के अंदर एक बाकायदा आप स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोग्राम का क्या बिहेवियर होगा उसके अंदर। तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये UML क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए एक बाकायदा एक लैंग्वेज डेवलप की गई है, यानी एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम जो है ना वो एक डेवलपर को हेल्प मिलती है कि उसका सिस्टम कैसे वर्क करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उसने एक प्रोग्राम अपना जो एक स्ट्रक्चर है उसने पेज पे ड्रॉ किया, और पेज पे ड्रॉ करने के बाद जो है ना वो उसको अगर वो एक प्रोटोटाइप के तौर के ऊपर मॉडल जो है ना वो 3 डिमेंशंस के अंदर वो एक मॉडल्स तैयार करके अपने कस्टमर को दिखाए कि ये विजुअलाइज करवाए कि जी इस तरह जो आपके कमरे होंगे, इस तरह एंट्रेंस होगी, तो वो ज़्यादा एक आती है इन डेप्थ जो इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही है। सो टाइप्स ऑफ क्या होती हैं डायग्राम्स। यूज केस डायग्राम, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस 4 टाइप्स। पहले यूज केस डायग्राम प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव। वही बात जो मैं कर रहा हूँ कि अगर एक आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उसने अपने कस्टमर को ये दिखाना है कि देखिए आपका जो डिज़ाइन है ना विजुअली कैसा नज़र आता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो है ना वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि जिसने यूज़ करना, जो प्रोग्राम बनवाने के लिए आया है या अल्टीमेटली जिनके लिए बनवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आता है डेफिनेशन एंड द पर्पसेस। A use case is a description of a set of the interaction between a user and a system to achieve a specific goal। यानी ये जो हमारे पास एक डायग्राम है, ये बताती है कि जिन्होंने यूज़ करना है वो और जो सिस्टम के जो अचीव हैं, यानी जो सिस्टम के पर्पसेस हैं वो कैसे अचीव होंगे। यूज केस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूज़र नीड। देखिए ना, अगर किसी ने अगर एक ऐप बनाई है, उस ऐप के अंदर जो है ना वो यूज़र्स के लिए बनाया गया कि वो अपना बिल पे कर सकते हैं, वो चीज़ें बाय कर सकते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कार्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़र पर्सपेक्टिव से हमने देखना है, एक प्रोग्रामर ने देखना है कि यूज़र पर्सपेक्टिव से ये प्रोग्राम कैसे फंक्शन करेगा। तो इसके अंदर यहाँ पर ये आता है ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव। देखिए ना, अब यूज़र पर्सपेक्टिव से मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हूँ, मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल किसी वीडियो गेम के अंदर एंटर हो गया, या किसी जो है ना आप शॉपिंग ऐप के अंदर एंटर हो गए किसी भी, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप जाके कैटेगरी को देखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। ये सारी उस हवाले से जो है ना ये दिखाया जाता है। यूज केस डायग्राम आर यूज टू सेवरल पर्पसेस कैप्चरिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इससे पता लग जाता है कि जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेट, अंडरस्टैंडिंग द यूज़र इंटरेक्शन, जो यूज़र इंटरफेस बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। प्लानिंग एंड द टेस्टिंग, प्लान जो किया जा रहा है सारा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में वो बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज केस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। अब हम यूज केस डायग्राम यूज करें ना, तो क्या करता है यूज केस डायग्राम। आइडेंटिफाई एक्टर्स, डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। किस किस टाइप के यूज़र्स आ सकते हैं। कुछ यूज़र्स ऐसे होंगे कि जो जस्ट ट्रोलिंग के लिए आए हैं, कुछ यूज़र्स ऐसे हैं कि जो कि बड़े रेगुलर कस्टमर हैं, उनको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, उनको रीटारगेटिंग करना है। सो डिफाइन गोल्स for each actor, identify their goals or what they need to accomplish using the system. Outline interaction, describe the interaction between the actors and the system to achieve these goals। देखिए अगर एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं। देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक फेसबुक है, अब एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कितने ही यूज़र्स हैं, कितने ही एक्टर्स हैं। कुछ लोग जस्ट उसके अंदर जो है ना स्क्रॉलिंग के लिए आते हैं, कुछ लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, कुछ ने स्टोर्स बनाए हुए हैं, कुछ ने पेज बनाए हुए हैं, कुछ बिजनेस पर्पज
सर्विसेज से आ रहे हैं। तो ये जो फेसबुक तमाम एक्टर्स को, तमाम यूज़र्स के लिए अपना सिस्टम को इस तरह बना कर रखता है कि हर एक की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके, रीटारगेटिंग किया जा सके। वैलिडेट द यूज़ केस, review the identify use case with the stakeholders to ensure they accurately capture the required functionalities and the interaction। ये देखें, ये एक लाइब्रेरियन है, ये एक स्टूडेंट है, ये हम समझ लें एक ऐप है। लाइब्रेरियन स्टूडेंट आया, बोरो किया बुक, लाइब्रेरियन से उसने ले लिया, अब लाइब्रेरियन ये इसको रिटर्न करने के लिए आया और ये यानी कि देखिए इनके दरमियान जो है ना वो एक इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये इंट्रैक्शन बड़ा एक विजुअलाइज किया गया कि ये देखेगा इस तरह का इंट्रैक्शन होगा। और इसी तरह ऐप के अंदर भी ऐसे ही होता है, चीज़ें परचेज करते हैं, चीज़ें रिटर्न करवाने के लिए भी आ जाते हैं। ये सब कुछ जो है ना वो ये केस स्टडी के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है क्लास डायग्राम। अ क्लास डायग्राम इज़ लाइक अ मैप दैट शो हाउ थिंग आर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टम। एक मैप है किस तरह डिफरेंट चीज़ें लिंक्ड हैं आपस के अंदर। इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर रूम इज एज शोन इन द फिगर 1.6। ये आगे हमारे पास फिगर दी गई है कि कैसे हम क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। रूम रिप्रेजेंट ऑल ओवर स्पेस encompassing all other element analog to the main structure in the class diagram। यानी ये रूम है जहाँ से जो है ना वो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। बॉक्स है सर्व एज अ कंटेनर विद इन द रूम akin to a class in a diagram। यानी ये अब जो है ना ये फॉर एग्जाम्पल एक बहुत आप ऐप को ओपन करें ना, तो जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है, मुख्तलिफ जो है ना वो स्ट्रक्चर बॉक्स बनने होते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो सेक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स। हर सेक्शन का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ईच बॉक्स कंटेन स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐप पर गए, वहाँ पर लिखा हुआ जी मेंस क्लॉथ, वीमेंस क्लॉथ, चिल्ड्रन क्लॉथ, फिर आगे फर्दर उनकी सिंप्लीफिकेशन मेथड्स। बॉक्सेस कैन परफॉर्म एक्शन लाइक ओपन और क्लोज, फिर हम इसके बाद ओपन कर लेते हैं या फिर हम बैक पर आ जाते हैं। स्पेसिफिक बॉक्स, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज बॉक्स इंक्लूड अ टॉय बॉक्स फॉर टॉयज, बुक बॉक्स फॉर द बुक्स, क्लॉथ बॉक्स फॉर द क्लॉथ। यानी ये देखे ना ये रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई जा रही है, इंतहाई आसान। रूम है, रूम के अंदर डिफरेंट बॉक्स हैं, हर बॉक्स के अंदर फर्दर जो है ना वो कैटेगराइज किया गया है। ये एक ऐप को आप दिमाग में लेकर आए, किसी भी ऐप शॉपिंग ऐप दिमाग में लें, आपको समझ लग जाएगी। दराज ही लें, दराज इज अ गुड एग्जांपल। सीक्वेंस डायग्राम, यहाँ पर सीक्वेंस से पता लग रहा है कि एक सिक्वेंशियल वे के अंदर चलना है। सीक्वेंस डायग्राम शो हाउ ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम्स। यानी कि ये अच्छा, तो दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज का जो फ्लो है बिटवीन डिफरेंट सेक्शन वो कैसे होगा। ओपन यानी इंट्रैक्शन में क्या है, ओपन यूज़र ओपन्स ईच बॉक्स, पुट ट्वाइस द बॉक्स क्लोज इनसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, अब अगर हम इसको देखते हैं प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से, हमने बनाया है, मैं एज अ प्रोग्रामर हूँ, मैंने एक शॉपिफाई स्टोर बनाया। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई स्टोर के अंदर मैंने जो है ना 5 उसके जो है ना मेन एक रखे हैं सेक्शंस। हर सेक्शन के अंदर जो है ना मैंने चीज़ें पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो वो जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, कि ये मेरे टॉयज़ वाला सेक्शन है, ये बुक है, ये क्लोथ है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। ये मेंस क्लोथ है, ये वीमेंस क्लोथ हैं, देखिए ना। ओपन किया तो उसके बाद टॉय बॉक्स आ गया, टॉय बॉक्स को ओपन किया, यानी टॉय बॉक्स को ओपन कर लो, या उसके बाद बुक बॉक्स है उसको ओपन कर लो, या क्लॉथ बॉक्स है उसको ओपन कर लो। अब मैंने टॉय बॉक्स के अंदर भी चीज़ें मुख्तलिफ डाली हुई हैं, बुक के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें डाली हुई हैं, क्लॉथ के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें डाली हुई हैं। वो मैं अगर चाहूँ तो उसको हम वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो वापस दूसरे बॉक्सेस के अंदर आ सकते हैं। ये एक फ़्लो है। बॉक्स को ओपन किया, फर्दर 3 बॉक्स आ गए, बुक बॉक्स को ओपन किया, उसके अंदर फर्दर जो चीज़ें आ गई, यानी एक सीक्वेंस के साथ जो है ना ये हमारे पास एक सीक्वेंस बॉक्स चलता है। एक्टिविटी डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम इलस्ट्रेट द वजाहत करती हैं द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ इन स्टेप इन अ प्रोसेस। यानी जो एक्टिविटीज़ हम एक पर्टिकुलर स्टेप में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोई चीज़ जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा से हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस होने के बाद अब देखें ना पूरी ऐप में बना हुआ है सब कुछ, कस्टमर के पर्पज़ से भी और जो राइडर के पर्पज़ से भी और जो कंपनी है उसके पर्पज़ से भी। सो इफ़ एन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू द फूड प्रिपरेशन एंड फाइनली जो ऑर्डर डिलीवरी। तो ये देखिए ये एक्टिविटी डायग्राम है। स्टार्ट हुआ, ऑर्डर प्लेस किया, फूड की प्रिपरेशन शुरू हो गई,
फूड रेडी हो जाएगा, अगर देखे ना फूड रेडी है तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगी कि जी डिलीवरी करवा दी गई है। और अगर फूड अभी रेडी नहीं है तो वो क्या कर रहे होंगे, वो फूड को प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो आपको कोई ना कोई ऑप्शन आती रहती है ना, वो यानी उसके ऊपर वो बॉक्स पर चल रहा होता है जब हम ऑर्डर करते हैं। तो यानी यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दराज पर कोई चीज़ करते हैं, वो बताते हैं कि जी अब शिपमेंट हो गई है, अच्छा जी यहाँ पर पहुँच चुका है, ये यहाँ पर पहुँच चुका है, देन वो आपकी प्लेस के ऊपर आ जाता है, देन एट द एंड वो कहते हैं कि जी आपने रिसीव कर लिया। तो ये एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। Using UML to represent the software system. UML can be used in various stages of the software development to improve the understanding and the communication. देखिए ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाए ना तो उसके अंदर प्रोग्रामर को जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह समझ लग जाती है, वो प्लानिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना हेल्प होती है इसके अंदर, क्योंकि विजुअलाइज कर लेता है ना चीज़ों को। इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपकी बुक के अंदर और ये टॉपिक कंपैटिबल भी बहुत लग रहा है। सो डिज़ाइन पैटर्न आर कॉमन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दे एक्ट लाइक अ टेम्पलेट टू हेल्प मेक कोडिंग ईजियर। देखिए ना अगर हम टेम्पलेट्स को यूज़ करने के बाद आप इमोजीज भेज देते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स, तो वो बात कंक्लूड कर देती है। इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो टेम्पलेट होते हैं। कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला है जी सिंगलटन पैटर्न, यानी कि सिंगलटन पैटर्न इज अ वे टू मेक श्योर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम एंड री यूज वन एवर नीडेड। यानी एक दफ़ा उस एक स्टेप को आपने क्रिएट कर दिया, अब वो बार बार देखो ना जैसे क्लोज और ओपन टैब है, वो हर पेज के ऊपर यूज हो सकता है। फैक्ट्री पैटर्न design is like having a special workshop that know how to create a different product, but you do not need to worry about the details of how these products are made. Instead you just tell the factory what you need and it give you the finished product. फैक्ट्री पैटर्न के अंदर जो है ना बस आप चीज़ें बता देते हैं ना तो वो आपको फाइनल करके दे देते हैं। यहाँ पर भी ये होता है कि आप एक प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल जिस तरह मल्टीपल जैसे ChatGPT है फैक्ट्री पैटर्न के ऊपर डेवलप हुआ हुआ है, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, वो आपको आउटपुट निकाल के दे देता है। ऑब्जर्व पैटर्न, the observer design pattern is like having a group of people who are interested in getting update from the one particular source. Whenever something important happen, the source automatically notify all the interested people. जैसे हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो न्यूज़ की ऐप है या डिफरेंट जो है ना वो आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको या कोई चैनल को नोटिफाई ऐप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता देगा। स्ट्रैटेजी पैटर्न, द स्ट्रैटेजी पैटर्न इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल ईच डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। यानी आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीडियो टूल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। डिज़ाइन पैटर्न आर वाइडली यूज इन सॉफ्टवेयर। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग कोड कम्प्लेक्सिटी। देखिए ना बार बार एक ओपन और क्लोज टैब के लिए भी पीछे कोडिंग होती है, वो दोबारा नहीं करने पड़ेगा। कोडिंग इन्हेंस हो सकती है, रीयूजेबिलिटी हो सकती है। कम्युनिकेशन जो है ना डेवलपर्स के दरमियान और कॉमन वोकैबुलरी, आप जैसे किसी हाई लेवल लैंग्वेज कॉमन टू क्लोज टू द ह्यूमन है तो उसके अंदर बड़ी हेल्प हो जाती है प्रोग्रामर्स को, उसको बड़ा डिटेल में जो है ना डेप्थ नॉलेज में उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज को सीखना नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर डीबगिंग एंड द टेस्टिंग। शॉर्ट क्वेश्चंस। Debugging and the testing are the important step to make sure the software work correctly. यानी कि कोई प्रोग्राम में एरर है या कोई बग गया तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। डीबगिंग होती की है, ये प्रोसेस है फाइंडिंग एंड द फिक्सिंग बग और एरर इन अ सॉफ्टवेयर। बग और एरर और मिस्टेक इन द सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम के जो बिहेवियर है उसको जो है ना वो डैमेज करता है। आइडेंटिफाइंग द बग्स इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर एंड फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। अगर जहाँ पर भी कोई मसला आ रहा होता है जिस पर्टिकुलर फेस के अंदर, वहाँ पर हम बग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। डीबगर डिफरेंट टूल्स हैं। सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प प्रोग्रामर फाइंड बग बाय अलाउंग देम टू स्टेप थ्रू कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स। प्रिंट स्टेटमेंट, एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन अ कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज। कोड रिव्यू, हैविंग अदर डेवलपर रिव्यू योर कोड, यानी किसी दूसरे के साथ से भी आप रिव्यू करवा कर आइडेंटिफाई कर ले। टेस्टिंग होती है। Testing is the process of evaluating the software to ensure it meet the requirements. The testing process typically follow a hierarchy that begin with a smaller component and gradually progress to entire system. यानी आप पहले छोटे कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, करते आप एज अ होल प्रोग्राम टेस्ट करते हैं। एक होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है?
is the first level of testing where individual component or the modules of the software are, यानी कि इसको यूनिट इसलिए कहते हैं कि एक एक कंपोनेंट को जो है ना देखा जाता है और एक एक कंपोनेंट के अंदर से डीबगिंग की जाती है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, आफ्टर यूजिंग यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू एवेल्युएट द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूल्स. पहले इंडिविजुअल चेक कर लिया, अब डिफरेंट कंपोनेंट इंटरेक्शन तो करना ना प्रोग्राम के अंदर. अब इंटरेक्शन के दौरान तो कोई बग नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, उसको वो चेक करते हैं कंबाइंड करके. फिर आ गया जी सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग इज अ हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल. एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीट एंटिटी. पूरे सॉफ्टवेयर को एक सिंगल एंटिटी है और इसको डिफरेंट कमांड दी जाती हैं, और अगर ये स्पेसिफिकेशन यानी जो कमांड रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज. तो ये हमारे पास जो है ना ये पूरा सिस्टम, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वाले याद रखिएगा, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन. हेल्प करते हैं, इन्हेंस करते हैं, टाइम बचाते हैं. टू दे आर यूज टू राइट, एडिट, टेस्ट, डीबग एंड मैनेज द कोड. लैंग्वेज एडिटर, language editor also known as the code editor are tools that help developer write and edit the code in different, जैसे हमारे पास नोटपैड और VS कोड वगैरह, ये सारे एडिटर्स हैं जिसके ऊपर जैसे C++ का पूरा एडिटिंग पैड होता है जहाँ पर, या राइटिंग पैड होता है. ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज जो क्लोज टू मशीन ह्यूमन है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ट्रांसलेटर आर टूल दैट कन्वर्ट द कोड रिटन इन अ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द अनदर. Translator convert the high level language like Python into the machine language like a binary code 0-1 के अंदर. हमारे पास इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है. इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. इसके अंदर कोड को इसको एरर डिटेक्ट करना आसान होता है, एरर इजी डिटेक्ट हो जाता है. कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, इसमें एरर लोकेट करना बड़ा मुश्किल है. डीबगर्स क्या होते हैं, ये टूल्स हैं जो कि ऊपर हम पढ़ कर आए हैं. ये 2-3 डीबगर्स हमारे पास मौजूद हैं. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है ना ये वो एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर सूट दैट प्रोवाइड ऑल द टूल नीडेड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट वन प्लेस. IDE इंटीग्रेट वेरियस डेवलपमेंट टूल लाइक एडिटर्स, कंपाइलर, डीबगर. यानी IDE जो है ना वो एक इंटरफेस है एक प्रोग्रामर के लिए कि जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है वो एक ही जगह के ऊपर जो है ना उसको मिल जाए. जैसे विजुअल स्टूडियो और पाइचार्म जो है ना ये पाइथन डेवलपमेंट के अंदर जितने भी जो भी चीज़ें हैं ना यानी प्रोग्रामर को यूज़ होती हैं उसमें मिल जाती हैं. ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्रोग्राम, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इन्वायरमेंट वेयर डेवलपर कैन राइट, रन एंड टेस्ट देयर कोड. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आ गए. सोर्स कोड रेपोजिटरीज, सोर्स कोड repositories are platform where developer can store, manage and track changes to their code. Repositories help in version control, allowing multiple developers to work on a same project. GitHub यानी कि ये वो तो ये आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है ना वो एक डिफरेंट डेवलपर्स मिलते हैं और अपने लिए जो है ना वो काम करते हैं और कोलैबोरेशन करते हैं और कोड को चेक करते हैं, और ये बाकायदा उसको ऑनलाइन कोडिंग भेजने से पहले यहाँ पर जो है ना उसकी वो तमाम कोड की चेकिंग हो जाती है. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना यूनिट जो है ना ये मुकम्मल कर रही है. चैप्टर नंबर 1 मैंने इसको आपको कहा था कि मैं इसको फ्रैक्शंस के अंदर करूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी लगे. अब हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज है और इसके आंसर क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनको भी कंक्लूड करवा के चैप्टर पूरा आपके हाथों में पकड़ा दिया जाएगा. देन उसके बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे. इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स चैप्टर को भी, और मैंने आपसे इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कमिटमेंट है कि मैं जो है ना वो नवंबर तक जो है यानी 2 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ कंप्यूटर को वाइंड अप कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट भी अपलोड है, लाजमी आप लोग जाकर देखिए उनको.